आज ही प्रधानमंत्री ने मौजूदा तनाव, हमले और पलटवार को लेकर जल थल वायु सेना के पूर्व प्रमुखों के साथ भी बैठक की। क्या पुराने अनुभव के आधार पर आगे की तैयारी है कि अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता तो फिर उसे ऐसा जवाब मिलेगा कि वो भूलेगा नहीं? खबरदार करते इस सवाल की वजह हम असल में आपको एस्केलेशन का जो सैद्धांतिक नियम है, यानी कि युद्ध के अलग अलग पड़ाव कैसे आगे बढ़ता है, उसे हम वॉर मीटर नाम दे रहे हैं। और उसको अगर आप देखिएगा तो अमेरिका के मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट हर्मन कान की लिखी किताब में एस्केलेशन लैडर की जो बात कही गई है, जो थ्योरी दी गई है, उसके आधार पर भारत और पाकिस्तान के बीच अभी सीधी जंग से ठीक पहले का चरण है, जहां पहले कूटनीतिक वार हुआ, फिर आर्थिक प्रहार हुआ, इसके बाद सैन्य तैयारी, युद्धाभ्यास बॉर्डर पर दोनों देश किए और अब एयर स्ट्राइक से लेकर अलग अलग जगहों पर 3 दिन से हमला हो रहा है। पाकिस्तान जो वार करता है उसे सीधे भारत नाकाम करके कड़ा जवाब पाकिस्तान को दे रहा है। इसी के बाद अब सवाल है कि क्या सीधे युद्ध के लिए दोनों देश की जो सेनाएं हैं वो आमने सामने आ सकती, जिसकी आशंका इसलिए उठती है क्योंकि दोनों तरफ से विध्वंसक हथियारों का इस्तेमाल तेज हो रहा है और इसके लिए जिम्मेदार पाकिस्तान। भारत के पहलगाम में पाकिस्तान के आतंकवादियों ने M4 कार्बाइन असॉल्ट राइफल से सैलानियों को मारकर जिस आतंकी हमले के जरिए जवाब देने को उकसाया, क्या भारत पाकिस्तान में 3 दिन के भीतर बढ़े विध्वंसक हथियारों ने यह आशंका मजबूत कर दी कि पूर्ण युद्ध होने जा रहा है? क्या 17 दिन के भीतर पाकिस्तान की वजह से यह हालात बन चुके हैं कि खुलकर जंग अब होने ही वाली है? क्या अब भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशंस नहीं बल्कि सीधा युद्ध का चरण आ चुका है? Our intention has not been to escalate matters. We are only responding to the original escalation, as I said. भारत ने पहलगाम हमला करने वाले पाकिस्तान के आतंकवाद पर 6 और 7 मई की रात 9 जगहों पर सटीक रूप से केवल आतंकवादियों के ठिकानों पर वार किया। लेकिन पाकिस्तानी सेना प्रमुख जंग की आग को लगातार भड़काने में जुटा हुआ है, जो चीन के बने J-10 और JF-17 लड़ाकू विमान का इस्तेमाल करने लगा। पाकिस्तान ने अमेरिका के बने F-16 लड़ाकू विमान का भारत के खिलाफ हमले में नाकाम प्रयोग किया, जिसे गिरा दिया गया। पाकिस्तान हवा से हवा में मार करने वाली PL-15 मिसाइल चला रहा है, जिसे भारत टुकड़े टुकड़े कर चुका है। यहां तक कि दावा है हवा से जमीन पर मार करने वाली हत्थ मिसाइल तक के सहारे पाकिस्तान भारत पर हमले की नाकाम कोशिश कर चुका है। हालत यह है कि पाकिस्तान अपने आतंकवाद पर हुए वार के बाद इतना बिलबिलाया हुआ है, युद्ध के लिए भड़काने की सारी सीमा लांघता जा रहा है। सबूत इस वीडियो में है, जहां पुंछ के रिहायशी इलाके में गोला पाकिस्तान ने दागा है। और इसी वजह से भारत के शहरों, सैन्य ठिकानों पर पाकिस्तान के हमले की कोशिश को फेल करते हुए आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। भारत ने न केवल पठानकोट सेक्टर में पाकिस्तानी JF-17 थंडर फाइटर जेट को मार गिराया, बल्कि पाकिस्तान ड्रोन के झुंड को भी चुन चुनकर हवा में ही सफाया कर दिया है। वहीं S-400 सुदर्शन चक्र सिस्टम के साथ बराक 8 मिसाइल्स ने पाकिस्तानी हमले को नाकाम कर दिया। भारत ने केवल रक्षा ही नहीं की, बल्कि तेजी और सटीकता के साथ जवाबी वार किया है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान की सीमा में गहराई तक प्रहार किया। लाहौर में चीन से खरीदी गई HQ-9 एयर डिफेंस यूनिट को नष्ट कर दिया। यही नहीं, ओकारा कैंट तक अपने ड्रोन से वार किया। 8 से 9 मई 2025 की मध्य रात्रि को पाकिस्तानी सेना ने
सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के इरादे से पूरी पश्चिमी सेना पर भारतीय वायु क्षेत्र का कई बार उल्लंघन किया। यही नहीं बल्कि पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा पर भारी कैलिबर वाले हथियारों से गोलीबारी भी की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर लेह से लेकर सर क्रीक तक 36 स्थानों पर 300 से 400 लगभग ड्रोनों का इस्तेमाल घुसपैठ का प्रयास करने के लिए किया गया। भारतीय सशस्त्र बलों ने काइनेटिक्स व नॉन काइनेटिक साधनों का उपयोग करके इनमें से कई ड्रोन्स को मार गिराया। इतने बड़े पैमाने पर हवाई घुसपैठों का संभावित उद्देश्य वायु रक्षा प्रणालियों का परीक्षण करना और खुफिया जानकारी इकट्ठा करना था। ड्रोन के मलबे की फोरेंसिक जांच की जा रही है। प्रारंभिक रिपोर्ट्स से पता चलता है कि वे तुर्की के असीस गार्ड सोंगर ड्रोन्स हैं। इसके उपरांत रात में पाकिस्तान के एक सशस्त्र यूएवी ने भटिंडा सैन्य स्टेशन को निशाना बनाने की कोशिश भी की, जिसे पकड़ा गया और उसे निष्क्रिय कर दिया गया। पाकिस्तान बार बार आतंकवाद को दुनिया के सामने छिपाने के लिए कायरों की तरह छिपकर वार करता है। जवाब इसीलिए भारत को फिर देना पड़ता है। इसीलिए खबरदार करता सवाल है, हथियारों का बढ़ता इस्तेमाल क्या पूर्ण युद्ध सीधी जंग की तरफ ले जा रहा है? ये जो युद्ध है एस्केलेशन लैडर पे चढ़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान की जो मैं अभी सोच देखता हूँ और जनरल मुनीर की जो सोच देखता हूँ, मुझे लगता है कि वो इस युद्ध को इस सिचुएशन से और आगे लेके जाना चाहते हैं। और जो उनका नेक्स्ट जो अभी एक्शन होने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है, बिकॉज आपने अभी इस बताया कि डमी टाइप ऑफ ड्रोन्स इस्तेमाल हुए थे। अब ऐसा मुझे लगता है कि एक अंदेशा है आपके ऊपर मिसाइल और एयर स्ट्राइक्स का, और इसीलिए भारत अपनी तैयारी अपना कर चुका है। और जैसे हमारे पास एयर डिफेंस का सिस्टम है आज, हम बिल्कुल सक्षम हैं। अमेरिका के मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट हरमन कान की 1965 में लिखी किताब ऑन एस्केलेशन मेटाफर्स एंड सिनेरियोज में एस्केलेशन लैडर की थ्योरी दी गई थी, जिसके आधार पर देखें तो 22 अप्रैल को पहलगाम हमले के बाद 23 अप्रैल को भारत ने कूटनीतिक वार किया। भारत में पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स की संख्या घटाने से लेकर अटारी वाघा बॉर्डर बंद करना और सिंधु जल संधि रद्द करना शामिल रहा। पाकिस्तान ने भी बदले में ऐसे ही कुछ कदम उठाए। फिर आर्थिक प्रतिबंध का वार शुरू हुआ। 23 अप्रैल के बाद दोनों देश भारत और पाकिस्तान अपनी अपनी सीमा के पास सैन्य तैनाती बढ़ाने लगी और युद्धाभ्यास तक करने लगी। भारत ने आईएनएस सूरत से मिसाइल टेस्ट किया तो पाकिस्तान ने फतह सीरीज की मिसाइल का टेस्ट किया। इसके बाद भारत ने पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया तो पाकिस्तान ने भारत के शहरी इलाके सैन्य ठिकानों पर हमला करने की कोशिश की। भारत ने 7 मई और फिर 8 मई की रात दोनों बार पाकिस्तान को कड़ा जवाब देकर हमले को नाकाम किया है। अब सवाल है कि क्या इसके बाद पूर्ण युद्ध की तरफ दोनों देश बढ़ चुके हैं? पर्सनालिटी देखते हुए ये मुनीर की पॉसिबिलिटी ये भी है कि वो एस्केलेट करना चाहेगा, और अगर एस्केलेट करता है तो फिर भारत भी सॉलिड एस्केलेशन करेगा, फिर युद्ध की तरफ पॉसिबिलिटी है जाने की।